कुछ जो जो मतलब डिप्लॉयड जो कोड है वो सब कुछ ऑनलाइन है ना, मतलब जो भी अपडेट है। लास्ट टाइम मैं जब डिप्लॉयड किया था। कोड। ऑनलाइन है, लेकिन जरा सा जैसे कल से आज तक का जो अपडेट सब है वो सब जो है वो अपडेट करना है, इसलिए आज ही कर देंगे। बिल्डिंग वाला तो अपडेटेड है, रिपोर्ट्स अपडेटेड नहीं है ना। कुछ रिपोर्ट्स हम लोग बनाए, 3 रिपोर्ट बनाए हैं, वो नहीं है अपडेटेड। और शायद ये, हाँ ये तो शायद ये जो तुम चेंज किया ये तो अपडेटेड है। प्रोस्पेक्ट फिर अभी मोबाइल वर्जन पे काम चल रहा है राघव का, तो वो अपडेट बचा हुआ है, अभी रिपोर्ट मेरे बचा हुआ हम है। क्या कर रहे हैं ऋषि, जितना भी पेज है ना सब मोबाइल में कितना डिसेंट लग सकता है, कितना मैक्स टू मैक्स डिसेंट लग सकता है, हम उस पे उसको देख रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि काफ़ी सारा पेज जो है उसको हम मोबाइल फ्रेंडली बना चुके हैं। एक बार देखना चाहेंगे राघव, तुम स्काइप पे कॉल रिसीव करो, वहाँ से दिखाते हैं। ओके, इफ यू इंसिस्ट। लेट मी आउट दिस कॉर्नर। ठीक है, ये ये जो कार्ड है स्क्रीन दिख रहा है, हम्म। हाँ इस कार्ड पे भी काम कर रहे हैं कि प्रोस्पेक्ट में जितना भी डेटा आ रहा है वो डेटा को इस टाइप से कोई कार्ड बन के मिले, और ये कार्ड वो जो है वो वो मोबाइल व्यू के लिए पूरा मतलब अलग से कंपोनेंट बनाया वेल है कंपोनेंट डिजाइन बनाए के नहीं लिए। है, लेकिन हर एक कंपोनेंट को जरा जरा करके डिजाइन कर रहे हैं ताकि वो और ऑटोमेटिक वो इस पेज में मोबाइल के लिए अलग से ले ले और हम्म, टेबुलर फॉर्म में अलग से ले ले। तो और मेरा बेसिक प्रिंसिपल क्या है, अगर तुम पूछोगे कि तुम क्या क्या चेंज कर रहे हो, हम्म। जितना भी टेबल है टेबल को मोबाइल में नहीं ओपन करेंगे, ठीक है, हाँ वो टेबल तो की जगह पे पॉसिबल है। टेबल का डेटा को टेबल, रीड में ये जैसे प्रेजेंट करेंगे, टेबल का कार्ड प्रोस्पेक्ट डेटा, ये अच्छा नहीं लगता कार्ड ऐसे के देखने फॉर्म में। में प्रेजेंट करेंगे। ये है प्लान कि छोटा छोटा कार्ड रहेगा, मतलब कार्ड में जितना भी डेटा रहेगा वो सारा, जैसे कि किसी का नाम डिस्प्ले करना है तो नाम रहेगा, किसी का इकोनॉमी, वो सब कुछ भी वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। अच्छा ध्यान देना, जैसे ये है हमारा मोबाइल साइज में डैशबोर्ड, हम्म, ठीक है। तुम जैसे कि देख पा रहे हो कि सारा कार्ड जो है वो वेल अलाइंड हाँ है ना। हाँ हाँ, सब कुछ ऐसे ही है जैसा कि हम लोग को चाहिए था। नीचे अगर करेंगे तो ये आता है प्रोस्पेक्ट स्टेज, ये भी अपना फुल फिनिश्ड में कर सकते हो। और कस्टमर का भी एक व्यू हम लोग जाने थे, बीच में बात हुआ था, उनका कहना था कि नीट एंड क्लीन देना है ना, ऐसा वो बोरिंग करके मत देना कि लगे यार कि गारंटी के साथ क्या है क्या नहीं, ऐसे मतलब नहीं। कि मिनिमलिस्टिक टाइप का उसको लगे कि अब तुम्हारा अंदर हाँ, मान के चल बहुत सारा पूरे चीज़ है, लेकिन उसके हम्म, लिए इजी टू यूज़ हो, उसके लिए मिनिमलिस्टिक हो। जैसे गूगल सब है कि एक सिंपल मिनिमलिस्टिक दिखने में लग रहा है, तुम्हारे अंदर जाइगेंटिक चीज़ चल रहा है वो समझ में आ रहा है, बट ये नहीं कि उसको ही देख हाँ के डर लग जाए भाई क्या है। हाँ। और हम लोग का ये थीम होना भी चाहिए, हर एक प्रोजेक्ट में होना चाहिए, ये नहीं कि किसी प्रोजेक्ट में। हाँ सारा और प्रोजेक्ट में ये बात होना चाहिए कि चलो सबसे बेस्ट हम लोग क्या सबसे छोटा क्या कर सकते हैं। और जैसे कि यही अभी सब है मेन केयर में सजावट जाते तो, हैं, कि दिखने में अच्छा लग रहा जैसे है। केयर में जाते हैं तो केयर भी एकदम फर्स्ट क्लास नीट एंड क्लीन है, केयर का काम है ना, वेल अलाइंड है, गोइंग गुड। देखो टास्क में क्या हो रहा है, देखो टास्क कितना अच्छा से नीचे में, और एक साथ बात करेंगे तो टास्क में रिसीट और पेमेंट ये जो था मोबाइल व्यू में कितना अच्छा ओपन हो रहा है। हाँ तो सब ये अब जो सब एक टेबल था वो ग्रेड यहाँ पे पे चला क्या बन गया। गया है, ये चल गया है अभी ऐड होंगे। लिस्ट बन हाँ गया है ना। टेबल को सेलेक्ट कर देते हैं और उसको लिस्ट कर देते हैं। माना कि यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है, अच्छा बात ये है कि मोबाइल में सिर्फ ऐसा खुलेगा है ना। अगर हाँ बैक टू होम उस पर जाते हैं, बैक टू इस मोड में आते हैं हाँ तो फिर जैसा था हम लोग का वही चीज़ वो हम लोग टेबल को व्यू वापस चल मिलेगा, रहता है ना, ये सब वापस से टेबल दोबारा हम व्यू। लोग को फिर वही चीज़ मिलेगा टेबल व्यू में, ठीक है। तो ये पेज कंप्लीट है, डैशबोर्ड पेज कंप्लीट हो चुका है। हम्म, हियर इज द रिपोर्ट सेक्शन। रिपोर्ट सेक्शन में हम लोग क्या क्या बनाए हैं। अच्छा, यहाँ पे भी एक छोटा सा चीज़ था, जैसे कि देखो जब हम लोग रिपोर्ट को सिलेक्ट करते थे तो वो सिलेक्ट नहीं होता था, हाँ याद भी नहीं होगा ये, लेकिन आज अभी के डेट में वो सब चीज़ जो जिसको भी तुम तो select ये तो करोगे शायद अभी ऑल साइड में सब ऐसा एक ही ही होगा में ना। होगा। हाँ पहले नहीं, होता था ऑल इसका साइड में डैशबोर्ड ही पे रहता था। नहीं, डैशबोर्ड पे रहता था, ये सिंपल इतना ही दूर पे हाँ था। जैसे कि अभी देखो नाम दिखा रहे हैं अगर मेरे स्क्रीन पे, हाँ तो क्रिएट लेजर पे हम क्लिक किए, लेजर पेज खुल गया, लेकिन वो वहीं पे प्रोस्पेक्ट में ही है हाँ वो इधर। चेंज ये नहीं चेंज हुआ एक्टिव है। वाला नहीं लिंक नहीं शो नहीं 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 करेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। देखो अगर तुम उसी लिए क्रिएट लेजर पे प्रोस्पेक्ट पे ही हो इसी अभी भी, क्योंकि तुम अभी भी प्रोस्पेक्ट पे ही हो, उसमें ही क्रिएट लेजर कर रहे हो।
नहीं, क्योंकि मेरा लिंक तो लेकिन चेंज हुआ है, नहीं, डैशबोर्ड नहीं, मास्टर लेजर। सही बोल रहे हैं, हाँ तू सही बोल रहा है। हम हैं लेज़र पेज पे, लेकिन हम अभी भी वहीं प्रॉस्पेक्ट में ही बने हुए अभी हैं। मेरा वापस से मेरा स्क्रीन खुला। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डेट फिल्टर भी लगाए हैं रिसीव, यहाँ पे टुडे, और एक ऑप्शन देते हैं टुडे और डेट रेंज का। अगर डेट रेंज में हम यहाँ पे वीक चुन लेते हैं, इस वीक, तो इंटरव्यू था, आ गया इंटरव्यू। हाँ, क्या किस में आया डेट? सितंबर में 17 से 23 सितंबर के बीच में ऊपर दिख रहा है ना बिटवीन। हाँ, तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है रिसीव बिटवीन, कौन सा डेट? डेट में, और ये सब चीज़ आ रहा है। और ये सब भी चीज़ साइज के हिसाब से है, साइज है। और एक चीज़ खास बात क्या है इस पर, जैसे देखो अगर हम इस एंट्री पे हैं अभी, है ना, अब इस एंट्री पे अगर हम क्लिक कर दिए, जैसे कोई सा भी एंट्री पे रिसीव, ध्यान देना यहाँ पे हम है विवेक कुमार वाले पे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं कि इसको पेमेंट हुआ है जो। तो अभी हम लोग सीधा कहाँ पहुँच जाएंगे, इस एंट्री के रिगार्डिंग पहुँच। यहाँ देखो ये एंट्री जब हुआ था ऐड पेमेंट में, तो उसके रिकॉर्डिंग भेज दिया ये कि पेमेंट यहाँ पे ये ऐड हुआ था। बना बनाया मिल गया। अगर उसको मान के चल कुछ एडिट करना है तो वो सिंपली यहाँ पे चला आएगा, या एडिट कर पाएगा या प्रिंट कर पाएगा इस पेमेंट वाउचर को। ऊपर जैसे प्रिंट बटन लगा हुआ है, ये भी एक ऐड हुआ है। हम लोग ये बोले नहीं, बट ये प्रिंट भी हम लोग इस समय ऐड कर दिए हैं। पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर। पेमेंट का जैसे अगर प्रिंट बनाओगे तो यहाँ देखो पेमेंट का प्रिंट पे क्लिक किया, यहाँ पे हम लोग को ग्रेड डिजाइन इनवाइस मिल गया। ये काफ़ी सारा अच्छा तरीके से मिल गया हमको रिसीट के रिगार्डिंग और पेमेंट के रिगार्डिंग, दोनों के रिगार्डिंग हमको इनवाइस मिल गया। ठीक है, अब अगर हम दोबारा कैश बुक पे जाते हैं, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या क्या बनाए हैं, यहाँ पे हम लोग बनाए हैं डे बुक, लेजर बुक और ट्रायल बैलेंस अभी तक। ठीक है, तो ये हो गया डे बुक में। अगर डे बुक मतलब हुआ किसी पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर रेंज का तुमको देखना है क्या पेमेंट या रिसीट हुआ था, तो वो डे बुक बता रहा है ना। डे बुक में तुमको सारा एक दिन में कितना रुपया आया, कोई भी संस्था में कितना रुपया गया, $1 का भी अगर कुछ हुआ है, एक्टिविटी हुआ है, तो यहाँ पे डे बुक। ठीक है, और लेजर बुक का अगर बात करते हैं तो लेजर बुक में तुम्हारा वो पर्टिकुलर किसी लेजर का बात करता है कि हमको सिर्फ विवेक का जानना है या राघव का जानना है। भाई कौन सा लेजर का तुमको डिटेल चाहिए, है ना। अगर बात करते हैं कि नहीं जैसे कुमार विवेक का लेजर का बुक दिखाओ, हमारा उसका लेजर उसके हिसाब से लेजर आता है। यहाँ पे डेट अभी यहाँ पे जैसे आज का वो दिखा रहा है 24 सितंबर का, तो आज कोई एंट्री था ही नहीं, तो वो दिखा रहा है। हाँ, बाय डिफॉल्ट रहेगा तो रेंज से लेना है। इसी तरह से ट्रायल बैलेंस के साथ भी हो रहा है। ट्रायल बैलेंस लोड हुआ, पहली बात की लोडिंग है। ट्रायल बैलेंस से वो बता रहा है कि अब तक का मतलब उसका किसका कितना बैलेंस है, हर एक लेजर का टोटल कितना उसका ओपनिंग बैलेंस था, कितना ट्रांजैक्शन हुआ और कितना क्लोजिंग बैलेंस है। और वो भी कैटेगरी वाइज सारा लेजर जो है पहले कैटेगरी में आएगा। कैटेगरी का नाम इफ यू कैन सी विविध पर्टिकुलर ये बैंक अकाउंट दिखा रहा है वहाँ पे। जैसे बैंक अकाउंट, उसके बाद 2 बैंक है, चेस बैंक अकाउंट नंबर, फिर चेस बैंक अकाउंट दूसरा अकाउंट, फिर एजेंट के अंदर एजेंट का नाम है, कैश इन हैंड में फिर जैसे डिफरेंट कैश रखते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे याद होगा मास्टर में ग्रुप बनाए हुए हैं, तो वो ग्रुप भी हम ही लोग बनाते हैं यहाँ से कि कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो हम जब भी लेजर बनाएंगे तो हर लेजर किसी ना किसी ग्रुप के अंदर होगा, तो यहाँ पे ग्रुप वाइज वो कैटेगराइज्ड है कि किस ग्रुप में वो है और उसमें उसका कितना ओपनिंग बैलेंस था, कितना वो नेट ट्रांजैक्शन हो और कितना क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस जैसे यहाँ पे अभी करंट डेट के लिए सेलेक्टेड है, टुडे के लिए, तो ओपनिंग बैलेंस इसका हो गया कि अब तक जो भी था, मतलब कल तक जो भी था इसका, वो हो गया इसका ओपनिंग बैलेंस कि कल तक इसके पास कितना पैसा था। और आज अगर कुछ ट्रांजैक्शन होता तो आज वो दिखता नेट ट्रांजैक्शन में। जैसे राघव अगर डेट रेंज सेलेक्ट कर लेगा मे बी, तो फिर वो दिखेगा कि दिस वीक कर लो, तो ये है एक बड़ा, ये थोड़ा टाइम भी ले रहा है। यहाँ पे एक लोडिंग इफेक्ट लगाना पड़ेगा। देखो अब जैसे कि वो था किसी में ओपनिंग बैलेंस नहीं दिख रहा था वो 350, लेकिन क्योंकि वो इस वीक में हुआ है ट्रांजैक्शन,
तो उसका ओपनिंग बैलेंस हो गया 0, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस अब शुरू हो जाएगा 17 सितंबर से पहले कितना पैसा था उसका, तो वो उसका चले जाएगा ओपनिंग बैलेंस में। फिर नेट ट्रांजैक्शन इस वीक में कितना हुआ वो, और फिर मतलब क्लोजिंग बैलेंस क्या रहा। तो इस हिसाब से उसका ट्रायल बैलेंस एक तरह से दिख रहा है। और देखो यहाँ पे हम सिग्नल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, हाइट 0 लेते, 0 हाइट 0, ठीक है। इसको तुम देखना है ना, इसको हम कर देंगे ऑन, तो इसको देख लेंगे, है ना। और अगर इस पे भी हम लोग क्लिक करते हैं तो फर्दर फिर इसका ये भी जैसे लेजर है, हम लोग को एक चीज़ और दिखाने वाले थे, इसको देखो, ये है इसको भी कर दिया अभी वो, अरे अच्छा अच्छा हो गया। देखो कितना प्यारा लग रहा है, ऑल थिंग इज ये है टेबल, हर टेबल को ये करना ही पड़ेगा, ये टेबल एक हाँ। अपने आप में कुछ नहीं है। इसमें कितना अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लग रहा है। बैंक अकाउंट का अपने जगह पे आ गया कि भाई हम मेरा जितना बैंक अकाउंट है एक जगह पे आ गया। लेकिन पता है वृद्धि, इस चीज़ को करने में, वो बैंक अकाउंट को और सबको समराइज करने में हाँ, वो तो बहुत जगह पे हम चेक कर रहे हैं। नहीं तो विवेक बोला था कि इतना क्या हम लोग ग्रुपिंग करके दिखा रहे हैं, जैसे दिखाते सारा लेजर का डेटा दे रहे हैं, बोले नहीं यही तो मतलब डिफरेंस है। कोई अगर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हो और कोई, हाँ फिर वही लगा कि ठीक है हम लोग को एक ही बार करना पड़ेगा, कर देते हैं। बट यहाँ पे बहुत सारा दिखा ना, जैसे कि इफेक्ट तुमको एक दिखाएं कि अभी हम इस वीक का कर लिए, तो क्योंकि अब इसमें कुछ भी सेव नहीं है, क्योंकि डेट जैसे ही बदल रहा है, तो ऐसा नहीं कि हम ये रिपोर्ट सेव कर लेंगे उसको तुरंत ले आएंगे, ये ऑन द गो ही हो पाएगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस भी चेंज होता है, नेट ट्रांजैक्शन भी चेंज होता है, क्लोजिंग बैलेंस भी चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन ओपनिंग बैलेंस एंड नेट ट्रांजैक्शन। तो वो हर बार कैलकुलेट होता है कि कौन सा डेट सेलेक्टेड है उसके हिसाब से। तो यही जो बात है ये इसको डिफाइन कर रहा है, और वो हर कैलकुलेशन जा रहा है एक लेजर के लिए। अगर बाद में अगर बहुत ज़्यादा डेटा हो गया या फिर बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है, वो तो है ही, बाद में बहुत सारा चीज़ किया जा सकता है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। और मे बी मोबाइल व्यू में अंडरस्टैंड करना समझे, हमको लगा कि कितना ज़रूरत है, तब से हमको नया अभी काफ़ी सारा काम मिल गया। ये पता है कब से अंडरस्टैंड हुआ, कल जब हम लोग घूम रहे थे तो फ्री थे, तो साइट खोल रहा था राघव अपने लैपटॉप मतलब मोबाइल में जब भी मतलब ट्रेवल कर रहा था, मोबाइल खो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, तब इसको लगा रहे नहीं, तो आज पहुंचा ये सीधे लग गया मोबाइल वर्जन बनाने में। नहीं तो उससे पहले तक कितना बोला जा रहा था इसको कि भाई नहीं अच्छा लग रहा है, ये बोला था इतना मेहनत कौन करेगा तो बोला था अरे ऐप तो है ही ना मोबाइल के लिए बोला था बाहर हो जाओ। ऐप बना के दे देंगे। लेकिन अब देखो अगर कोई डिजाइन भी करेगा ऐप अगर कल होती तो उसको भी एक काफ़ी इजी रहेगा डिजाइन करना, क्योंकि उसको साफ साफ दिख रहा है कि क्या बनाना है। और वो डिज़ाइन मतलब कॉन्सिस्टेंट होना चाहिए। अगर जो भी यूज़र वेब को यूज़ कर रहा है और ऐप को यूज़ कर रहा है सेम डिज़ाइन रहेगा तो उसको भी, हाँ वो मतलब वही ना, डिज़ाइन बहुत कंसिस्टेंट रहता है, तो उसको रहता है कि मतलब एक बार सीख गया तो सीख गया, वही नहीं कि हर चीज़ सीख रहे नया जाके। अब ये प्रोस्पेक्ट में है। अच्छा काम करने में मज़ा ही नहीं आता हमको, इसका नहीं, हाँ अब ये नहीं, अब दूसरा बनाओ जैसे कि इसमें जैसे क्रिएशन का ही है, क्रिएशन का ही कम से कम 4 टाइप बनाया हुआ है, क्रिएशन डिलीट ऐड का। हम इसको बोलते बोलते थक गए भाई, कंसिस्टेंट बोलता है अरे नहीं, हम बोले कि देखो ये इस तरह का ऐड डिलीट का बना दिया है कि टेबल पे क्लिक करो टेबल पे चला जाएगा, इधर से इधर क्लियर है। हम बोले हो गया, आप सब में यही यूज़ करो, ऊपर डिलीट है, तो इसका नहीं, अब एक और तरीका होना चाहिए सेव का ही, इसका नहीं, अब हर बार नया तरीका। लेकिन हाँ फील आना चाहिए। तो हम लोग प्रोजेक्ट शोकेस के लिए थोड़ी रख रहे हैं भाई कि दिखाएंगे इसको हर पेज क्लाइंट को कि नेक्स्ट टाइम किसी का प्रोजेक्ट मिलेगा ना, उसको आएंगे इसी साइट पे, बोलेंगे बताइए ये किस टाइप का क्रिएशन चाहिए किस टाइप का डिलीट, मल्टीपल है चुन लीजिए। तुम बताओ कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट करो, बना कभी जीवन में जिसमें डैशबोर्ड नहीं होगा ही होगा जहाँ पे अभी यहाँ पेमेंट रिसीव है वो सेम अभी तुमको दिखा ये सब जो डेटा है, तो ये सब जो कार्ड है ये सेम यूज होने वाला है। गोइंग फॉरवर्ड टू लीड की, ठीक है, प्रोस्पेक्ट में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं हमारा
अरे अकाउंट किस में नहीं चाहिए, अकाउंट किस में नहीं चाहिए। लेजर जो है, इससे पहले हम लोग जो ब्रिक मास्टर, अगर तुम सॉरी ऋषिकेश याद है, ब्रिक मास्टर उसमें भी तो सेम चीज था। हाँ हाँ ये लेजर तो सब में रहता है ना। हम लोग चाहे तो कैश फ्लो में इंक्लूड कर सकते हैं पूरा का पूरा लेजर सिस्टम को। यहाँ पे भी अकाउंटिंग तो हर बिजनेस में ही होता है ना, किस बिजनेस में अकाउंटिंग नहीं, तो फिर बिजनेस ही नहीं रहा। और जैसे ही बिजनेस उसमें लेजर आएगा ही आएगा। अगर हम लोग सिर्फ इसका बात करें कि ओसिस मैनर का अपना क्या है इसमें, तो उसका अपना बस रेसिडेंस है, हाँ और कुछ नहीं है उसका अपना। हाँ, कि यहाँ जो उसका केयर होगा रेसिडेंस का, बस यही उसका अपना है। और सब कुछ यूज किया जा सकता है। टास्क हुआ, नोट्स हुआ, एम्प्लॉय हुआ, ये सब कॉमन है हर बिजनेस के लिए। हर बिजनेस टास्क बनाता है, नोट्स बनाता है, तो तुम किसी भी बिजनेस में हम लोग डाल सकते हैं। ये जो पेज बना है हम लोग का बिल्डिंग क्रिएशन का, ये बहुत अच्छा पेज है। यहाँ पे इस तरह से हो रहा है कि ऐड हो रहा है। ऊपर बिल्डिंग बनाओ, नीचे फिर फ्लोर बनाओ, फ्लोर से रूम बनाओ, रूम से सीट बनाओ। हाँ ये इसमें भी पता है हम कंसिस्टेंट कराएं इसको, कि कम से कम अब नीचे रूम फ्लोर इसको कंसिस्टेंट कराओ। नहीं तो हर लेवल में बोला था वो अलग टाइप का बनाओ। ऊपर बिल्डिंग बना दी स्क्वायर, नीचे फ्लोर बनाए इस टाइप का, अब रूम बनाओ कोई और तरीके से। सब में ला रहा था अलग। राम ली वाले नहीं। एक बार ऋषि के साथ बैठेंगे, ठीक है, इसको ट्रूली चेक करेंगे, वो भी लाइव करने के बाद, ठीक है। और फिर नहीं, ये जरूरी है, टेस्टिंग एक बार बहुत जरूरी है भाई, पता नहीं कहाँ क्या छूट रहा होगा। हाँ, एक अपडेट हम लोग की तरफ से और कि हम लोग को बात हुआ था क्लाइंट से, ऑफिस के क्लाइंट से, तो उनका कहना था कि 29 तारीख को हम डेमो ले पाएंगे। हम लोग पास टाइम है, तो हम अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं। अच्छा 29 तारीख को शाम में 8:30। उस तरह कौन सा डे पाएगा? 29 तारीख बुधवार या बृहस्पति कुछ तो भी। लेते ना तुमको अपना प्रेफरेंस के हिसाब से बाकी तुम ऐसे भी इसमें देख नहीं आएगा, प्रेजेंट तो हमें लोग करना पड़ेगा क्योंकि तुम बनाया नहीं इस है। तरह फ्राइडे हो रहा है, ठीक है मैं डे नाइट का रहेगा क्या? शायद हम लोग नाइट का स्लॉट सुनिए। नाइट हाँ। का है सर। लेकिन उसमें भी एक चीज़ है ना, हम लोग को जो मिला है हमको कौन सा मिला है भाई? 8:30 का रात का है, मॉर्निंग में या दिन का ही मिल सकता है, देखना पड़ेगा और कंफर्म, क्योंकि वो तो है अमेरिकन टाइम से कर लिए। 29 तारीख उनका 29 तारीख 8 बजे सुबह, मतलब यूएस का 29 तारीख 8 बजे सुबह। तुम भी ध्यान से सुनो, ये जिंदगी में नर्क बना के रखा हो। ये टाइमिंग का भाई, ये प्रोजेक्ट ही बना रहे थे हम लोग का, टाइमिंग का इतना पड़ा था। हर जगह पे टाइमिंग। अब देखो तुम डेट सेलेक्ट किया मान के चलो 27, तो कौन सा 27 भाई? हमारा 27, अमेरिका का 27, किसका 27? ये और उसके बाद मतलब क्या बहुत बार मतलब ये चीज़ है डेट हम जो वो डेट का फील्ड है वो तो मतलब एक ही टाइम जोन में सेव हो रहा होगा ना। नहीं तो हम उसके लिए क्या मेंटेन रखे हैं कि हम मेंटेन रखें टाइम जोन को, मतलब डेटाबेस में तुम अगर डेट टाइप वो कर देता है तो टाइम जोन भी रख पाता है इसे। तो हम क्या किए, क्रिएशन एडिशन में, इसलिए राघव देना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन जबरदस्ती राघव से हम लिए कि भाई डेट तुम हमको दो। फ्रंट एंड से हम ले सकते हैं आज का क्या डेट है, बैक एंड में बहुत ईजी है, लेकिन दो तुम ही, क्योंकि फ्रंट एंड जो है हमेशा ब्राउजर में चल रहा है और ब्राउजर को पता है कि वो कहाँ पे चल रहा है, ब्राउजर को पता है कि हम यूएस में चल रहे हैं। तो जब भी ब्राउजर देगा डेट तो उसको पता रहेगा कि हम किस टाइम जोन से हैं। तो पहले हम लोग सोचे थे कि यूजर से वो ले लेंगे कि आप टाइम जोन बता दीजिए, उसके प्रोफाइल में सेव करवा लेंगे कि किस टाइम जोन में रहता है। जनरली एक यूजर तो एक ही टाइम जोन में रहेगा, लेकिन फिर उससे भी हमको अच्छा लगा कि उससे बेहतर है यूजर दे ही दे फ्रंट एंड से, ताकि अगर उसका मल्टीपल जगह भी है तो अगर हम देख रहे हैं तो हमको पता चलेगा इंडिया से कि इंडियन टाइम जोन के हिसाब से, अगर कोई बाहर टाइम जोन से देख रहा है तो उसको उस टाइम जोन के हिसाब से दिखेगा। तो ये भी एक तरीका है। तो अभी तो उसी हिसाब से चल रहा है कि ब्राउजर के हिसाब से चला रहे हैं हम लोग, कि ब्राउजर टाइम जोन देगा और ब्राउजर के हिसाब से फिल्टर होगा। जैसे कि वहाँ पे भी रिपोर्ट में फिल्टर हो रहा था डेट से, तो वहाँ पे हम टाइम जोन भी ले रहे हैं कि कौन सा टाइम जोन है ये। और भी बनाना पड़ेगा अभी। हाँ, रिपोर्ट जैसे भी हम लोग का कुछ कुछ क्या चीज़ सबका बचा हुआ है कि वो रेसिडेंट सब जो खाया पिया दवाई सब जो पड़ा उसका रिपोर्ट, ये अब अकाउंट का रिपोर्ट भी और सारा है, लेकिन अभी के लिए बंद करेंगे, 3 रिपोर्ट काफ़ी है, लेकिन वो सब का रिपोर्ट अभी बचा हुआ है। टास्क कोई किया कि नहीं किया, टास्क हम मान के चलो यूज़र को असाइन कर दिए, किसी का मिस तो नहीं हो गया टास्क, क्या किसका चल रहा है, जो कि एडमिन को देखना इंपॉर्टेंट है। जो बिजनेस ऑनर वो क्या देखना चाहेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो मे भी उसका मैनेजर यही सब यूज़ करे, लेकिन एडमिन क्या है जो एक ग्लैंस में देख ले तो समझ में आ जाए मेरा बिजनेस में क्या चल रहा है। पहाड़ में कोई तो घंटा मत कर वो ऊपर
मदद करेगा टेबल पर। कोई भी चीज़ तुम टेबल पर रखना पसंद करोगे जब तुमको इतना वेव तुम्हें दिखाई देगा, अरे भाई डिजाइन डिजाइन ये देखना। इसमें एक ही मतलब वो है कि डाउन साइड है कि कम डेटा। टेबल तो उसी के लिए यूज होता है ना कि मल्टीपल को हम एक साथ देख पाए, बहुत सारा को। और तुम तो ये क्या किया था ना रेट, क्या कहता है ग्रिड का और टेबल का ऊपर कॉर्नर में किसमें तो डाला था, यहाँ पे डाला लिस्ट व्यू ग्रिड व्यू। तो मन ही नहीं करता है कि भाई इतना ये डिजाइन को छोड़ के अब टेबल भी उसमें बनाए। तो घटिया टेबल क्यों देखना है, इतना अच्छा डिजाइन है, घटिया टेबल क्यों देखना है, तो हटाने वाले हटा दो। नहीं ये रेसिडेंस में तो जरूरत नहीं है, उसमें भी लगा सकते हैं प्रोस्पेक्ट्स। अच्छा अच्छा चीज़ तो हाँ तो तुम्हारा ऋषिकेश रेसिडेंस तुमको बता भी दिए थे शायद कि तो आ चुका है अब, जैसे ही बिल्डिंग बना। मतलब वो प्रोस्पेक्ट का पेज तो हो गया है, बैकएंड से भी कनेक्ट कर दिया है। अच्छा प्रोस्पेक्ट वाला पार्ट मतलब क्रिएट भी हो रहा है, अपडेट हो रही है। नेक्स्ट वीक तक ये मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि फॉर्म का सब कुछ मतलब बन ही चुका है, जितना भी टाइप का इनपुट होता है। रेसिडेंस का मतलब अगर प्रोस्पेक्ट का वो अंदर बनाएगा तो प्रोस्पेक्ट रेसिडेंस का अंदर तो सेम है, कोई अंतर ही नहीं है दोनों में। तो बहुत सारा है जो तुमको रीयूज़ तुम कर पाएगा, राटो भले ही नहीं किया है बट उसमें है बहुत सारा ये रीयूज़ का ऑप्शन, एक ही चीज़ मल्टीपल जगह बनता है। मिनिमम रीयूज करना, समझा ना, सब कुछ को रीयूज करना, रीयूज़ करना कंसिस्टेंट बनेगा। ऐप में हमको उतना मेरा टाइम किल हो रहा है तो हम थोड़ी टाइम किल होगा, साइज बढ़ेगा, ऐप साइज बढ़ेगा, उसके बाद हमको कोई मतलब नहीं है। तो ऐप क्या है, ऐप है कि मेरा काम फास्ट हो जाए, यूजर का काम फास्ट हो रहा है, क्विक हो रहा है, यही उसके लिए। अगर आपको देखना है तो आइए यहाँ पे आपको नहीं खूबसूरती उसमें भी होगा, लेकिन खूबसूरती में हम ये नहीं चाह रहे हैं कि वो अलग अलग जगह अलग अलग को यूज़ करे, सेम चीज़ को यूज़ करना है। ऐसा मतलब कम से कम टाइम में जितना ज़्यादा काम। हाँ उसमें ही रहना चाहिए अभी तो। देखो मेन क्या है ना कि ऐप पे प्रेजेंस होना पहले जरूरी है, समझा। अगर हम लोग का ऐप पे प्रेजेंस जैसे कि तुम बना रहे हैं ना, अभी देखो हम लोग खुद में बोलने में अच्छा लग रहा है ना कि वी हैव ऐप एप्लीकेशन, थोड़ा पहले स्टार्ट करना चाहिए था हमें, ठीक है। नेवर लेट देन, हाँ बेटर लेट देन नेवर। तो हाँ थोड़ा पहले स्टार्ट कर सकते थे बट ठीक है, जब भी हुआ। वाला पेज तो बहुत पहले ही बन चुका था, सारा पेज तो। बट अभी क्या होगा कि प्रोस्पेक्ट रेसिडेंस जैसे ही तुम्हारा बनेगा ना, मे बी इसको डाल देंगे आपको प्ले स्टोर पे, बनते रहेगा भले ही, क्योंकि बता तो सकते हैं कि प्ले स्टोर पे है। मेन तो रेसिडेंस वाला ही उसका यूज़ होगा। वैलिडेशन का पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, तो प्रॉपर एरर भी हो रहा है। और एक चीज़ जो मैं देखा वैलिडेशन मिसिंग का था, प्रोस्पेक्ट वाला जो फॉर्म था वहाँ तुम बताए थे ना तुमको क्यों वैलिडेशन मिसिंग था। हम वैलिडेशन को इतना काम नहीं किए। अच्छा इसके फॉर्म में, हाँ तो ये फ्रंट एंड नहीं भर रहा है क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो फ्लैग का जो पेमेंट हो रहा है कोई तुमको कोई आइडिया है कि कभी भी हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में से लास्ट नेम को पहले दिखाते हैं ना, वो कम्युनिटी का है और उनका ये क्या है करता है, तो फील ही नहीं आता। तुमको कोई आइडिया है कि कहीं हम लोग सही कर रहे हैं गलत है क्या होगा? जैसे कि हम लोग अभी कर रहे हैं कि लास्ट नेम को पहले दिखा रहे हैं फर्स्ट नेम के बदले, ठीक है, मतलब लास्ट कहाँ पे नहीं, यहाँ देखो ना। अच्छा यहाँ जैसे इसका तो दोनों नाम एक ही लगता है हम लोग को बट एक्चुअली में लास्ट नेम पहले है। जैसे इसका नाम है मिलो स्मिथ, हम लोग इसको बोल रहे हैं स्मिथ मिलो लेकिन स्मिथ सुनने में पहला नाम लग रहा है ना दोनों एक ही लगता है। लेकिन तुम अपने तुम्हारी कंपनी में है कोई क्लाइंट बाहर का, देखा है उसमें क्या? यूएस का क्लाइंट भी तुम देखा है, हम अपने कंपनी में ऑब्जर्व किए थे कि बाहर का कोई भी क्लाइंट रहता है उसको पहले लास्ट नेम पहले बोलते हैं देन फर्स्ट नेम। इसका तो मुझे आइडिया नहीं था। हम लिंक्डइन पे सर्च करते हैं क्या कैसे नाम
अरे वही तो पता ही नहीं चलता है ना कौन उसका फर्स्ट है कौन लास्ट। अगर बदलना पड़ जाए जगह बदलना पड़ जाएगा। यूएस वो लोग मतलब कैसे जनरली यूज करते हैं वो भी जानना चाहिए, वो फर्स्ट नेम को प्रेफर करते हैं या फिर क्या? अरे हमको तो इसलिए याद है वो लास्ट नेम को ही करता था, क्योंकि इवन मेरा जो रहता है ना, अगर तुम टिकट बनाओ, देखो अगर तुम एयर टिकट बनाओ तो उसमें तुम्हारे नाम को उल्टा करके दिखेगा, ठीक है, उसमें दिखाएगा कि ये हाँ, हाँ। मतलब अगर तुम्हारा बदारिया रिकॉर्ड सब कुछ, ये क्या चल रहा है क्लियर कर दो भाई। अरे नहीं मेरे यहाँ पे तुम टीम्स जैसे हम यूज करते थे ना, तो मेरा नाम था कुमार विवेक, ठीक है। तो अब है ये यूएस कंपनी है सब। तो वही सोचे हम क्या लास्ट नेम पहले से हो रहा है हर जगह। हो ही रहा है, ये चीज़ है, ऐसा नहीं हो कि हम लोग ये एजम्पशन हम लोग का सही हो जाए, ये भी चांस है कि सही हो। वो तो कल मीटिंग में ही पता चल जाएगा, मैं भी मतलब जो मीटिंग होने वाला है। थोड़ा हम अजीब लोग है एडप्ट ये। कर लेंगे अगर उनको लगेगा कि नहीं। हाँ एडॉप्ट कर लेंगे, मे बी यूजर सेटिंग में भी ले सकते हैं भाई, बहुत उपाय है इसका, किसको तो दिखाना है। इतना दिक्कत नहीं है यूजर में। जब पूछो कौन सा चीज देखना चाहेंगे? अरे तो टीम सब कर दिया है ना, टीम से ही किया पहले, देखो उस लास्ट टाइम सबको दिखाता था पहले, अब वो पूछ लिया है भाई तुमको कौन सा देखना है। अब यहाँ तक कि प्रोनाउंसिएशन पूछता है कि तुम अपने आप को ही हिम क्या कह रहे। हाँ तो हम लोग में भी अगर चल जाएगा तो हम लोग के पास भी टाइम बहुत रहेगा भाई चेंज करने के लिए। छोटा फीचर ऐड कर करेंगे और नए लेते रहेंगे नया अपडेट के लिए। नोकिया सब करता ही है कि एक नया फीचर ऐड करता है पूरा पैसा लेता है, मतलब हर रिलीज पर। एयरटेल सबसे। चलिए तब तो यही था आज तो मेरा टारगेट है, मतलब आपके पे काम करते हैं, ठीक है, मेरा अपना टारगेट है कि हम सारा पेज तो मोबाइल व्यू पे करने पे लगा हुआ मोबाइल है। डिस्प्ले फ्रेंडली बना दो, मोबाइल डिस्प्ले का जो और बाकी हम लोग का सेट है, जैसे तुम जरा सा मोटिवेटेड हो जाओ, ठीक है, हाँ इसको समझो। मोबाइल नेक्स्ट वीक तक कोशिश करते हैं कि प्रेसिडेंट का हम आपका कोडिंग को लेकर बोल रहे हैं, ये नहीं कि तुमको मोबाइल याद है, ये सब टाइम दो, यही जरूरी है, ठीक है, जो भी तुम टाइम देंगे तो हो ही जाता है, यही बात है। टाइम अगर खोल के बैठा रहेगा तो कुछ ना कुछ करेगा ही। जैसे कि अगर फर्दर ये जरा सा भी हम लोग एक स्टेप पूरी अगर पार करते हैं ना, तो हम लोग तीनों जो है ना बुकिंग कर लेंगे, तुम लोग भी अभी ऑफलाइन ही हो, देखेंगे अगर कहीं हम लोग नहीं भी अगर कर पाए तो कम से कम ऑनलाइन का एक फॉर्म बना दो, है ना, ये नहीं कि बीच में एक दिन आके हम लोग अपडेट किए, ठीक है, एक टाइम रहेगा अपना ऑफिशियल टाइम जहाँ पे भी हम लोग कोड करेंगे, है ना, ज्वाइन हो जाओ कोड। हाँ ये भी एक अच्छा है कि आ गए कॉल पे, क्योंकि हम मेरे लग रहा होता है जब कॉल आ जाता है हो जाता है कोड, स्काइप पे आ गए कनेक्ट हो गए सब और कट रहे हैं सब अपना अपना। हम लोग एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लेंगे, बात भी कर सकते, काम भी कर लेंगे, तब आप लोग काम करा। अगर डेली का तुम 2 घंटा या 3 घंटा मान लो, एक मिनिमम मान लो 3 घंटा हम लोग बहुत चला जाएगा प्रोग्रेस। हाँ चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाय। थैंक यू फॉर गुड।